सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में। और यह स्टैमरिंग किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीप ब्रीदिंग है क्या। डीप ब्रीदिंग एक प्राणायाम टेक्निक है जिसमें हम गहरी सांस लेते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं। इससे हमारी बॉडी, दिमाग को बहुत शांति मिलती है। और डीप ब्रीदिंग करने से स्टैमरिंग पर कैसे असर होता है, आज हम यह जानेंगे। दोस्तों, जब हम स्टैमरिंग करते हैं तो हमारी सांसें तेजी से चलती है और हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। लेकिन डीप ब्रीदिंग करने से हमारी सांस धीरे हो जाती है और हमारा दिमाग शांत हो जाता है। इससे स्पीच फ्लो इंप्रूव हो जाती है। जब हम शांत रहेंगे तो आवाज अच्छे से निकलती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताता हूँ। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग करने के लिए आपको इसी तरह एक शांत वातावरण का चयन करना है, या आप शांत कमरे में भी कर सकते हैं। हम शांत वातावरण, शांत कमरा हमें इसलिए चयन करना चाहिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा या आपके आसपास कोई खड़ा रहेगा तो आप अपने सांसों पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपका ध्यान उनकी तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे डीप ब्रीदिंग करें। आपको बैठने का पोजीशन, आपको सुख आसन में बैठ जाना है। इसका मतलब है कि पैर को फोल्ड करके। हाथ का पोजीशन क्या रहना चाहिए? हाथ का पोजीशन या तो आप ज्ञान की मुद्रा बना सकते हैं, या तो हाथों को इंटरलॉक करके आप नीचे की तरफ रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने नाक से गहरी सांस लेनी है। यह सांस आपके पेट तक जानी चाहिए। जब सांस आपकी पेट तक जाए तो अपने पेट को ऊपर की तरफ आपको लेकर आना है, एक गुब्बारे की तरह। ठीक है, गुब्बारा जिस तरह फूलता है उसी तरह हमें अपने पेट को फुलाना है। फिर सांसों को कुछ सेकंड तक अपने पेट के अंदर रखना है। इसके बाद अपने पेट को हमें अंदर की तरफ लेके जाना है। फिर सांसों को हमें अपने नाक से या मुंह के द्वारा बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। दोस्तों, जब भी हम नाक से गहरी सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा। जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इसी तरह हमें करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, याद रखें, जब भी आप अपनी सांस छोड़ेंगे, छोड़ने की गति बहुत ही कम होनी चाहिए। जल्दी से सांस नहीं छोड़ना है। सांस गहरा लेना है और छोड़ने की गति बहुत धीमी धीमी होनी चाहिए। धीमी गति से आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, मन बहुत शांत हो जाएगा। ब्रीदिंग को आपको हर रोज 5 से 10 मिनट डेली करना है। डीप ब्रीदिंग को डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इसे सुबह उठकर या शाम को, जब भी आपको समय मिले, कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है। इससे आपको स्टैमरिंग से निजात मिलेगी और आपकी स्पीच इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ध्यान रखें, डीप ब्रीदिंग के अलावा भी कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
जैसे कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, स्लो और क्लियर स्पीच करें और प्रैक्टिस करें। आप हमसे 50 डेज का स्पीच थेरेपी भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। थेरेपी ले करके अपने वॉइस को इम्प्रूवमेंट करें। तो दोस्तों, डीप ब्रीदिंग एक प्राणायाम टेक्निक है जो आपकी स्टैमरिंग को ठीक करने में मदद करेगी। इससे आपकी स्पीच फ्लो इंप्रूव होगी और आप कॉन्फिडेंस बात कर पाएंगे। बस ध्यान रहिए, बस आपको ध्यान रखना है, इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने स्टैमरिंग को ठीक कर पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट पूछिए, मैं आपके हर सवालों को जवाब देता हूँ।